अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है रमज़ान सबका खैर खैरियत से गुजरा होगा। और चूँकि थोड़ी सी बेहतियाती हो जाती है तो उसकी वजह से अब इस वक्त जो पेन्स आ रही हैं वो हैं कि जी यूरिक एसिड बढ़ चुका है। अब यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ गया है उन्होंने क्या करना है, लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा है। तो मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ आपको कि जिनको यूरिक एसिड का मसला जेनेटिकली है उन्होंने एहतियात हमेशा करनी है। उसमें चाहे रमज़ान हो ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने एहतियात करनी है। जिसमें बड़े और छोटे गोश्त का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल ये कम से कम रखना है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा रखा करें। अब यूरिक एसिड अगर हो गया है तो क्या होता है, गर्दन यहाँ अंगूठे में या जॉइंट का सूज जाना, या नीचे पैर के अंगूठे का सूज जाना, या एंकल जॉइंट गिट्टे का सूज जाना शामिल है। अगर ऐसी कोई भी अलामात हैं तो अपना यूरिक एसिड चेक कराइए, फौरी तौर पर प्रेमोलिस से मशवरा कीजिए। अगर लेवल एक ख़ास हद तक यानी 6, 7, 8 से ऊपर जा रहा है तो फिर उस सूरत में प्रेमोलिस के मशवरे से अपनी दवाई का इस्तेमाल करना है। दूसरी चीज़ जो है, पानी का इस्तेमाल, हाइड्रेशन बहुत अच्छी रखें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को प्रेफरेंस दें। वो लोग जो सिम्टोमेटिक नहीं है लेकिन उनका यूरिक एसिड हाई साइड पे ऊपर चला गया है, वो भी अपना मीट जो है उसकी प्रेफरेंसेस को थोड़ा कम करें और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को यूज़ करें। दालों में पालक, बेसन, इस किस्म की चीज़ें, चने की दाल, चने, ये वाली चीज़ों को थोड़ा अवॉइड कीजिए। मूंग मसूर की दाल में किसी हद तक जो है वो होता है, इसलिए आप कम कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। तो अगर आप इन एहतियातों पे अमल करते हैं तो विद इन अ मंथ आपका जो है यूरिक एसिड लेवल्स नॉर्मलाइज हो जाएंगे और आप बहुत बेहतर फील करेंगे। लेकिन अगर आपको पेशाब की कोई तकलीफ शुरू हो चुकी भी है या उसके साथ आपके जोड़ों में सूजन आ रही है तो उस सूरत में टाइम वेस्ट ना कीजिए और फौरी तौर पे हॉस्पिटल रब्ता कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।